रामायण के दो बड़े विचित्र पात्र हैं। एक है विश्वामित्र जी और दूसरे हैं वशिष्ठ जी। उसमें विश्वामित्र जी जो हैं वो कर्मयोगी हैं, उनकी आस्था कर्म में ज़्यादा है कि कर्म ही प्रधान है। लेकिन वशिष्ठ ये भाग्यवादी हैं, इनका भाग्य पर विश्वास ज़्यादा रहता है। इनका कहना है कि जो हम सत्कर्म कर रहे हैं वो भी इसलिए कर रहे हैं कि भाग्य में ऐसा बना था। तो सभा के प्रारंभ में महात्मा वशिष्ठ ने भरत को समझाया। सुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरना, जस अपजस विधिहात। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भावी बड़ी प्रबल होती है, भाग्य बड़ा प्रबल होता है बेटा। आंखों में आंसू भी समझा भी रहे हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपजस ये कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तो सब विधि के हाथ में है। इस सभा रो रहा है, इस सभा हो रहा है शोक सभा। किस बात का शोक सभा बताओ? वशिष्ठ जी बोले, मैं ऐसा मानता हूं कि दशरथ जी के लिए शोचनीय कोई बात है नहीं, तो उनके लिए शोक कैसा? कथा में आया है कि जियत मरत फल दशरथ पावा। महात्मा दशरथ ने जीने का भी पूरा फल प्राप्त किया और मरने का भी फल प्राप्त किया। जिए तो केवल राम के लिए और मृत्यु भी प्राप्त हुई तो केवल राम की वजह से। जिनका जीना मरना सब कुछ भगवान के लिए। और जहां तक सोचने की बात है, सोचनीय वो ब्राह्मण होता है जो ब्राह्मण होने के बाद भी वेद नहीं जानता और धर्म छोड़कर केवल विषय भोगने में ही लगा है, ऐसा ब्राह्मण सोचनीय है। और क्षत्रिय का धर्म होता है कभी पाप न करे और कभी पाप होते हुए न देखे। क्षत्रिय राजा का धर्म है अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ी तो धर्म की रक्षा करे। स्वयं भूखा रहना पड़े लेकिन अपने प्रजा को भूखे न सोने दे। अपने बल से अपने प्रजा की, अपने राजधानी की, अपने राष्ट्र का जो संरक्षण करे वो क्षत्रिय वंदनीय होता है। जहाँ ब्राह्मण विराजते हैं, संत रहते हैं, हमारे जितने धार्मिक तीर्थ हैं उन सबकी जहाँ ब्राह्मण सुरक्षा रक्षा का संकल्प ले, ऐसा क्षत्रिय वंदनीय होता है। और जो क्षत्रिय ऐसा नहीं करता है, जो राजा अपने प्राणों से ज्यादा अपनी प्रजा से प्रेम नहीं करता है, तो वो शोचनीय होता है। वो वैश्य शोचनीय होता है। वैश्य समाज को हमारे शास्त्रों ने लक्ष्मी पुत्र कहा है। वैश्य समुदाय झगड़ालू नहीं होते और जो ऐसे हैं वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। अरे इस घर में तो संतों की पूजा होती है, इस घर में तो ब्राह्मणों का सत्कार होता है, इस घर में तो भगवत पूजा होती है। माता लक्ष्मी कहती हैं
कि मैं यहीं पर रहूंगी। सुलक्ष्मी माता आई और लक्ष्मी का छोटा भाई भी बाहर दरवाजे पर आ गया। दीदी, अच्छी जगह है। हाँ बाबू, तू भी आ, बहुत अच्छा घर है। तो उनका नाम है संतोष। सुसंतोष भी आ गया। लक्ष्मी का एक और छोटा भाई है, वो बोला कि हम भी आवे दीदी। हाँ हाँ आ जाओ, हमको तो इस घर में बड़ा अच्छा लगता है। वैभव भी आ गया। माता लक्ष्मी की एक छोटी बहन है। अरे तुम लोग सब कहाँ चले गए? बोली, इस वैश्य परिवार में हम रह रहे हैं, बड़ी शांति है इस घर में। आजा तू भी यहीं पर। लक्ष्मी की छोटी बहन शांति सो भी आ गई। अब लक्ष्मी जी के एक बड़े भैया हैं। अरे भाई, तू सब लोग कहाँ चले गए? लक्ष्मी बोले कि भैया तुम भी इसी घर में आ जाओ, बड़ी शांति है इस घर में, कोई झगड़ा नहीं, कोई विषमता नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, हम सब लोग यही हैं। तो सबसे बड़े भैया का नाम है ऐश्वर्य। वो भी अपने फैमिली के साथ उसी घर में आ गया। इस परिवार जिस घर में रहते हैं, जहाँ संतों का आदर हो, दान दिया जाता हो, उदारता हो, जितना कमाते हैं उसका दशांश दान करते हैं, संतों का आदर करते हैं, यही तो वैश्य का धर्म है।